चंपारण एनडीए का गढ़ रहा है और महागठबंधन को कभी सफलता नहीं मिल रही है, तो लगता है कि जनसुराज यहाँ इसमें जगह बना पाएगा। एनडीए का गढ़ अभी तक रहा है, और एनडीए का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर एनडीए की बहुत बड़ी समर्थन उनके लिए है। एनडीए का गढ़ होने की वजह एक ये रही है कि यहाँ के लोग के पास विकल्प नहीं रहा है, और खासकर पश्चिम चंपारण जैसे जिले में जहाँ पर राजद के शासनकाल के दौरान लोगों ने एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम चंपारण, तो किसी यहाँ राजद से जुड़े हुए दलों को वोट नहीं देना चाहते, उसी का फायदा यहाँ पर एनडीए जैसे गठबंधनों को मिलता रहा है, जिनके नेताओं ने जनता को यहाँ एक तरीके से टेकन फॉर किया है। उनको मालूम है कि राजद को तो लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो वापस जंगल राज का वो विभत्स चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट देते रहे। लेकिन जैसे ही अभी जनसुराज का विकल्प जनता के सामने आएगा, आप देखेंगे कि चंपारण में जनसुराज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज की जो राज्य स्तर पर जो भी परिणाम हो, उसमें चंपारण का परिणाम सबसे बेहतर हो। विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, तो क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन भी करेगी या सिर्फ पूरी सीट पर लड़ेगी? गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जनसुराज 242 सीट पर नहीं लड़ेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी, और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई, किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जनसुराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का न पहले न बाद में कोई न संभावना आज है, न 25 के बाद होगी, न 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है। तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है आपको जीतने के बाद शराबबंदी चालू रहेगी कि यह बंद हो जाएगी? अब बिहार में शराबबंदी है, अगर पश्चिम चंपारण के इतने सब वरीय साथी पत्रकार अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो मेरा कोई बात कहना ही इस पर बेकार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जनसुराज ने पहले घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। दूसरी बात, शराबबंदी की वजह से बिहार में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फॉरगो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ एक लाइन, एक पंक्ति दिखा दीजिए, या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि
सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। अंतिम दो और बात, सर जिस शराबबंदी को महिलाओं के नाम पर किया गया है, सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं, इसके हटाने के पक्षधर हैं, और जैसे ही जन सुराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कीजिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जन सुराज में मैंने इस अभियान को शुरू करते समय एक अपने आप से वादा किया है कि 10 वर्ष मैंने बहुत नेताओं और दलों के साथ काम किया। कई बार हम लोग जानते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी वोट के लिए वो बात बोली जाती है, लेकिन इस अभियान में मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूंगा वही। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। पार्टी को लोग क्यों वोट? हमारी पार्टी को तो पहली बात ये हमारी पार्टी नहीं है, ये जनता ने मिलकर बनाया है। वोट इसलिए दें कि 30-35 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है वो खत्म हो। जन सुराज को लोग वोट इसलिए दें कि देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार भी आगे बढ़ने की सोच सके। लोग जन सुराज को वोट इसलिए दें कि यहाँ के 60 साल से ऊपर सभी महिला पुरुष को 2000 रुपए का पेंशन मिल सके। यहाँ के लोग जन सुराज को वोट इसलिए दें कि 2025 के बाद जब छठ में लोग यहाँ वापस आए तो 5-10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। लोग वोट इसलिए दें कि मनरेगा से कृषि को जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह समृद्ध बन सके। लोग वोट इसलिए दें कि यहाँ विद्यालय से खिचड़ी बंटना बंद हो, सही में पढ़ाई की शुरुआत हो और गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके, ये व्यवस्था बने। इसलिए जन सुराज को वोट दें। सिर्फ भाजपा से डरकर लालू को वोट न देते रहें, लालू से डरकर भाजपा को वोट न देते रहे, और विकल्प नहीं होने की वजह से 30-35 बरस से जो आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है उससे आजादी के लिए जन सुराज को वोट दें।